हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी पूजन किस प्रकार करना है, तुलसी और शालिग्राम की पूजा की विधि क्या है, तुलसी और शालिग्राम की पूजा की विधि से पहले किस प्रकार से भगवान विष्णु का प्रबोधन अर्थात उन्हें किस प्रकार से जगाना है, तो समस्त जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सबसे एक ही अनुरोध है कि पूरी जानकारी को आप पूरा सुने ताकि आप उससे कुछ लाभ उठा सकें। और कल फिर मेरे चैनल पर तुलसी विवाह संबंधित कथा, आरती और पूजा का जो समय है, विवाह का जो मुहूर्त है, वो समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवान विष्णु का प्रबोधन करना चाहिए। तत्पश्चात सायंकाल में तुलसी विवाह करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु का प्रबोधन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ऐसी मान्यता है के अनुसार भगवान विष्णु ने श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन शंखासुर का वध किया था। उसके बाद वे चातुर्मास भर के लिए सो गए थे। पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका जागरण हुआ था। इस कारण वैष्णवों को पहले इनका प्रबोधन करना चाहिए, तत्पश्चात पूजन करनी चाहिए। हे शंखासुर को मारने वाले, उठिए। मत्स्य रूप से जल में विचरण करने वालिए, उठिए। हे कर्म रूप धारण करने वालिए, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। दांत पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वाराह, उठिए। हिरण्याक्ष का वध करने वाले, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप हिरण्यकश्यप का वध करने वाले और प्रहलाद को आनंद देने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप बलि का घमंड चूर करने वाले और इंद्र को देवराज का पद देने वाले हैं। हे अदिति पुत्र, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप है यह राज के समस्त कुल का नाश करने वाले हैं। हे रेणुका का वध करने वाले, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। हे राक्षसों का वध करने वाले और अयोध्या वासियों को स्वर्ग प्रदान करने वाले, उठिए। आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करने वाले हैं, तीनों लोकों को मंगल कीजिए। हे कंस का वध करने वाले, उठिए। हे मदमाती आँखों वाले, उठिए। आप हल को हाथ में धारण करने वाले हैं, तीनों लोकों का मंगल कीजिए। सांसारिक वृत्तियों का त्याग कर गया में वास करने वाले, उठिए। हे पद्मासन पर चलने वाले, उठिए और तीनों लोकों का मंगल कीजिए। युग के अंत में मलेक्षों का खड्ग से संहार करने वाले, उठिए। आप अश्व पर सवारी करने वाले हैं, तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल भगवान विष्णु को जागरण कराने हेतु इस तरीके से जगाना चाहिए। उस समय शंख, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि मांगलिक वाद्य यंत्रों का वादन करें, भजन कीर्तन करें और नृत्य गायन आदि कराना चाहिए। तत्पश्चात सायंकाल में भगवती माता तुलसी के साथ उनका विवाह कराना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व रखता है। यह पौधा विशेष रूप से हर घर में पाया जाता है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से हर घर में लगाया जाता है और इसकी पूजन की जाती है। तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ साथ वास्तु और शारीरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। ये एक औषधि वाला पौधा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। देवी देवताओं के साथ साथ रोजाना तुलसी पूजन का भी विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा भरा तुलसी का पौधा व्यक्ति के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देते हैं। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी का जो भोग होता है वह अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूरी रूप से शामिल किया जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में जो भी प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता है, अर्थात रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर, उसके घर में माँ तुलसी का और माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। तुलसी के पौधे में तमाम औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी के पत्तों में उसके जड़ से लेकर बीज तक सभी गुणों से भरे पड़े हैं। यह कई बीमारियों के लिए रामबाण है। ऐसे में यदि आप तुलसी को तांबे के बर्तन में
पानी भरकर उसमें तुलसी डालकर रखते हैं तो इससे पानी शुद्ध हो जाता है और इसे पीने से कई तरह के शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की विधि क्या है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री हरि की एक पाल की स्वर्ण प्रतिमा और तुलसी की आधे पल की स्वर्ण की अथवा रजत की यथाशक्ति प्रतिमा बना ले। यदि धन का अभाव हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी का पौधा का एक गमले में रोपण करें, इसे 3 माह तक उसका सिंचन आदि करें और उसमें पुत्री भाव से पालन पोषण करें। फिर उसका शालिग्राम रूपी भगवान श्री हरि के साथ विवाह कर दें। शालिग्राम में भगवान विष्णु की और तुलसी के वृक्ष में भगवती तुलसी की नित्य सन्निधि रहती है, अतः उसमें आवाहन की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा स्थापन करने पर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तुलसी विवाह उत्तरायण में गुरु और शुक्र के उदय होने पर अथवा कार्तिक मास में भीष्म पंचक के दिनों में या वैवाहिक नक्षत्रों में विशेष रूप से पूर्णिमा को करना चाहिए। इसके लिए विवाह की भांति मंडप और कुंड वेदी का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए 4 ईखों को 4 कोनों में और 1 ईख को मध्य में गाड़ना चाहिए। फिर चारों ईखों के सिरों पर 4 ईख एक दूसरे से मिलाकर मौली द्वारा इसे कसकर बांध देना चाहिए। फिर इसके ऊपर 2 या 3 साड़ियाँ डालकर छाया कर लेनी चाहिए। मंडप की सज्जा के लिए केले के पेड़ स्थान स्थान पर रोपित कर सकते हैं या फिर केले का पत्ता से आप उसे मंडप बना सकते हैं। उसमें आम के पत्तों का वंदनवार लगा दें। अगर आपको आम के पत्ते आसपास नहीं मिलते तो आप अशोक के पत्तों का भी बंधनवार बांध देना चाहिए। सायंकाल में स्नान आदि नित्य क्रिया से करके वस्त्र को धारण करके तुलसी का पूजन करें तथा उन्हें वस्त्र आभूषण से अलंकृत करें। मंडप के सामने कुशासन ले लें या फिर आप उसको एक आसनी कह सकते हैं, आसनी आप ले लें, उस पर बैठे उत्तर मुख कर लेना चाहिए और उसमें अपनी धर्म, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी धर्म पत्नी को अपनी दाईं ओर बैठा लें, शिखा बंधन कर लें और आम्रपालव या कुश से समस्त सामग्री में एवं अपने ऊपर जल को छिड़कें। तत्पश्चात विवाह करने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप अपने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा इन सब चीज़ को लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करके तुलसी विवाह का करने का संकल्प करें। आप अपना गोत्र नाम लें और ऐसा कहें कि आज मैं अपना गोत्र नाम लेकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को श्री महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी विवाह करूँगा और उसके अंगभूत गणेश पूजन करूँगा। ऐसा संकल्प करके उस जो भी आपने जल फूल लिया है उसे भगवान विष्णु के निमित्त छोड़ दें। अब उसके बाद सर्वप्रथम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण और पूजन अति आवश्यक होता है। तो गणेश जी का पूजन करेंगे, गणेश जी का स्मरण करते ध्यान करेंगे। जहाँ पर आप विवाह कराएंगे वहाँ पे एक गणेश जी की प्रतिमा रखें। अगर आप प्रतिमा लेकर नहीं आए हैं तो आप सुपारी ले लें, उसमें मौली लपेटकर गणेश की प्रतिमा बना लें। अब अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, दूब ये ले लें और उसमें थोड़ा सा जल ले लें। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आपने जो हाथ में जल और अक्षत लिया था वो भगवान गणेश जी के सामने उसे छोड़ दें। तत्पश्चात अब हम लोग भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद आगे की विधि का प्रारंभ करेंगे। तो भगवान विष्णु जी का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम हाथ में एक फूल लेंगे, हाथ को जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहेंगे, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, उनके मस्तक पर सुंदर किरीट मुकुट और कानों में कुंडल है, वे पीतांबर पहने हुए हैं, उनके नेत्र कमल दल के सदृश कोमल, विशाल और खिले हुए हैं, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, रत्नों का चंद्रहार और श्री का चिन्ह सुशोभित है। ऐसे चतुर्भुज भगवान को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ।
अब इसके बाद हम भगवान विष्णु जी का आवाहन करेंगे। हाथ में फूल लेकर कहेंगे, मीन, वराह, नृसिंह एवं वामन के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। भगवान नारायण को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। अगर आपने फ़ोटो की जगह अगर आपने शालिग्राम की जो शिला होती है उसको रखा है तो वहाँ पर आपको आवाहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद हम सर्वप्रथम भगवान विष्णु को आसन देंगे। तो आसन देने के लिए भी पहले एक लाल या पीले कपड़े से चौकी के ऊपर बिछा देंगे। उस पर एक कमल का पुष्प लेकर वहाँ रख कर और भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहेंगे। हे मधुसूदन, कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का ही आसन बिछा हुआ है। सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। भगवान नारायण को नमस्कार है। ऐसा कहते हुए वहाँ पर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा आपने लाई है उसे वहाँ रख दें। भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करें। अब हम लोग जो हैं भगवान के जो चरण हैं उनको पखारने का अर्थात उन्हें धोने का जो रीति रिवाज होता है उसे करेंगे। उसे करने के लिए हम कहेंगे, देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों को पखारने के लिए यह जल समर्पित है, इसे स्वीकार करें। भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर जो आचमनी है उससे आप जल जो है प्रतिमा पर या शालिग्राम जो जिसे भी आपने लिया है उसके ऊपर आप चढ़ा देंगे। तत्पश्चात भगवान को अर्घ्य और उसके बाद उन्हें आचमन भी कराएंगे। आचमन कराते समय भगवान से कहेंगे कि भगवान, स्वर्ग में बहने वाली गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात एक शुद्ध पात्र लीजिए जिसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर चंदन युक्त तुलसी दल के ऊपर विष्णु प्रतिमा या शालिग्राम शिला को स्थापित करके उसे स्नान कराइए। उसके बाद सर्वप्रथम जो है दूध से, फिर दही से, घी से, मधु से, शक्र स्नान से, गंधो स्नान से, इन सभी तरीके के पंचरत्नों के स्नान से आप उन्हें पहले स्नान कराएंगे और स्नान करते हुए भगवान से बार बार उसे ग्रहण करने के लिए, उसे स्वीकार करने का निवेदन अवश्य करिएगा। पंचामृत स्नान हो जाने के बाद आप उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय आप कहेंगे कि दिव्य गंगा जल के समान जो शुद्ध जल है उसे मैं भक्ति पूर्वक आपके लिए समर्पित करता हूँ। शुद्ध स्नान के लिए इसे ग्रहण कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराएं और स्नान के अंत में आचमनीय जल अवश्य दें। उसके बाद आप उन्हें वस्त्र देंगे, उन्हें वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर आप वस्त्र कुछ लेकर आए हैं तो चढ़ाएं, अगर नहीं लेकर आए हैं तो मौली को तोड़कर आप उसे भी उनको वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात उसके बाद आप जनेऊ चढ़ाएंगे जिसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं, उसे चढ़ाएं। उसके बाद फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, उन्हें अगरबत्ती या दीपक जो भी है वो आप दिखाएं, उन्हें चंदन का लेप अवश्य लगाएं। धूप दीप सभी कुछ चढ़ाने के बाद उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य जब चढ़ाएं तो आप तुलसी दल जो है उसमें छोड़ दें और यह कहकर भगवान को समर्पित करें कि हे गोविंद, तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होकर इसे ग्रहण करें। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। अब नैवेद्य निवेदित करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद अपने हाथ को आचमनीय करना ना भूलें। तत्पश्चात भगवान को नमस्कार करें कि भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है, हे प्रभु नंद गोप कुमार के लिए नमस्कार है तथा गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो कोई पाप भी मुझसे हुआ हो, प्रदक्षिणा करते समय पग पग पर नष्ट हो जाए। भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार करिए। अब जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम जो है उनका पूजन करके मंगल गायन के साथ उसे तुलसी वृक्ष अथवा तुलसी की प्रतिमा के सम्मुख स्थापित करें। विष्णु प्रतिमा में सुगंधित तेल लगाएं और हल्दी चढ़ाएं। जल से अभिषेक कर वस्त्र, यज्ञोपवीत और चंदन समर्पित करें तथा पान अवश्य चढ़ाएं। अब
तुलसी प्रतिमा अथवा जो तुलसी का वृक्ष है उसमें हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं, रक्षा सूत्र बांधें, शंख घंटा आदि मांगलिक वाद्यों का वादन करते हुए भगवान विष्णु और तुलसी जी के कंकण बांधें। इसके बाद एक वेदी बनाकर कांसे के पात्र में रखे हुई पवित्र अग्नि को जलाकर वेदी के पूर्व भाग में रखें और पात्र से कुछ अग्नि निकालकर वेदी के नैऋत्य कोण में अर्थात दाहिने हाथ से फेंक दें। शेष अग्नि को दोनों हाथों से उठाकर वेदी के बीच में रख दें। अग्नि स्थापन के बाद अग्नि पात्र में अक्षत और जल छिड़क दें और अग्नि की रक्षा के लिए कुछ यज्ञ लकड़ी रख दें। तत्पश्चात अग्नि को बांस की नली से फूंककर प्रज्वलित करें तथा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अग्नि की पूजन करें। अब तुलसी माता का ध्यान करें। तुलसी देवी श्याम वर्ण की हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनका मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है, उनकी 4 भुजाएं हैं और उन्होंने वरद मुद्रा धारण कर रखी है। वे मुकुट हार केयूर कंडल और आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। ऐसी समस्त देवों से नमस्कृत विष्णु प्रिया तुलसी का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें उनका ध्यान करना है, फिर उनका आवाहन करना है, फिर माता को आसन प्रदान करना है। आसन प्रदान करते समय कहना है, हे सर्वदेव स्वरूपिणी देवी, हे विष्णु प्रिय, हे अविनाशिनी देवी, इस स्वर्णमय दिव्य आसन को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। देवी तुलसी को आसन समर्पित करें और उस आसन पर फूल डालें। फिर उनके पाद्य को भी अर्थात उनके चरणों को भी आप उसी प्रकार से धोएं जिस तरह से आपने भगवान विष्णु का किया था। तत्पश्चात उन्हें भी अर्घ दें, आचमन कराएं, स्नान दें। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र चढ़ाएं, उपवस्त्र दें, कुमकुम अक्षत सौभाग्य द्रव्य जो भी आप श्रृंगार का सामान लाए हों उसे चढ़ाएं। पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब कुछ देने के बाद तांबुल देना ना भूलें। तांबुल का मतलब होता है सुपारी, पान का पत्ता, इलायची, लौंग जो माता को अति प्रिय होता है। और उसे चढ़ाते समय आपको कहना है, हे देवी, सुपारी, पान का पत्ता, कपूर और इलायची से युक्त तांबुल को ग्रहण कीजिए और आपको इसके लिए बारंबार नमस्कार है, ऐसा करना है। फिर माता की प्रदक्षिणा करनी है, माता की आरती करनी है। प्रदक्षिणा करते समय भी एक चीज़ जरूर बोलना है कि हे देवी, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो कोई मेरे पाप हैं प्रदक्षिणा करते समय मेरे प्रत्येक पग पर वे नष्ट हो जाएं। आपको नमस्कार है। फिर माता को पुष्पांजलि दें और माता से प्रार्थना करें कि हे माधव प्रिय, मुझे सदा सौभाग्य, संतान, धन, धान्य और आरोग्य प्रदान कीजिए और मेरे शोक का शमन कीजिए। हे हरि प्रिय, मुझे सदा अभिष्ट फल सिद्धि प्रदान कीजिए। आपके पूर्व काल में देवताओं को उत्पन्न किया था और मुनीश्वरों ने आपकी पूजा अर्चना की थी, इसलिए आप मुझ पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे हरि प्रिय, मेरे पति को आयु और मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने पूतना के भय से कृष्ण की रक्षा की थी, वैसे ही संसार भय से मेरे वंश की रक्षा कीजिए। मेरे द्वारा किए गए इस यथाशक्ति पूजन से भगवती तुलसी प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार तुलसी की पूजा करके श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला के उसके सम्मुख दोनों के मध्य अंतःपट लगा दे और तुलसी मंगल का पाठ करें। उसके बाद जगत जननी भगवती तुलसी और जगन्नायक श्री कृष्ण के इस विवाह उत्सव में आप दोनों सदा सुख कर लक्ष्मी कर और मंगलकारी हों। इसके बाद अंतःपट हटाकर अक्षत छोड़े तथा भगवान विष्णु के हाथ में तुलसी का हाथ दे दे और बोले, हे आदि मध्य और अंत से रहित त्रैलोक के रक्षक ईश्वर, विवाह विधि से इन तुलसी देवी को ग्रहण करें। पार्वती के बीच से उत्पन्न और वृंदा की भस्म में स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ। जैसे कन्या की सेवा की जाती है, उसी प्रकार मैंने जल पूर्ण घड़ों से इनका सिंचित कर सर्वविधित किया है। ऐसी आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। इसके बाद किए गए तुलसी दान की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करें। अगर आप खुद से पूजा कर रहे हैं तो माता तुलसी और भगवान विष्णु के नाम से
दक्षिणा निकालकर आप माता के मंदिर में भी जाकर रख सकते हैं। तत्पश्चात शालिग्राम शिला और तुलसी के गमलों को लेकर उसे प्रज्वलित अग्नि की 7 प्रदक्षिणा कराएं। उसके बाद आरती करें और आप भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न हो जाए। रात में अगर आप कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो ये अति श्रेष्ठकर माना गया है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको लाभप्रद लगी हो। आज की वीडियो में मैंने पूरी प्रयास की है कि तुलसी पूजन का जो पूजन विधि है, आपको जो सामग्री लगेगी, वो समस्त जानकारी मैंने एक में उपलब्ध करा दी है। कल आपको मेरी वीडियो पर मिलेगी तुलसी माता की जो आरती है वो और कथा। तो उस कथा का श्रवण करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।